पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी क्या होते हैं। एक देश में जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो यंग जनरेशन होती है वो उस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। जब वो स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर यानी एजुकेशन लेकर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और प्रोफेशनल बन जाते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं एक देश के। एक समाज को या फिर एक देश को इनफ क्वांटिटी में वो लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने एजुकेशन ली हो और टीचर या प्रोफेसर बन गए हों। बिकॉज़ ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए और वो आगे चलकर ह्यूमन कैपिटल बनेंगे यानी डॉक्टर या इंजीनियर बनकर। लेकिन स्टूडेंट्स को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में प्रोफेसर्स उनकी हेल्प करेंगे। टीचर्स और प्रोफेसर्स स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तभी तो स्टूडेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। एंड टीचर्स और प्रोफेसर्स खुद भी ह्यूमन कैपिटल हैं। दिस इज़ वाई बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए भी ह्यूमन कैपिटल चाहिए। एजुकेशन की हेल्प से एक देश में ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम इंसानों में एक खासियत है, इंसान नॉलेज स्टोर कर सकते हैं और उस नॉलेज को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, चाहे वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना हो या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करना हो। एंड नॉलेज ट्रांसफ़र करने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेक्चर के थ्रू, बातचीत करके या फिर गानों के ज़रिए। जैसे अगर हम कबीर के दोहे की बात करें तो संत कबीर ने नॉलेज एक सॉन्ग के फॉर्म में आगे आने वाली जनरेशन्स को ट्रांसफ़र किया है। नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी होना चाहिए किसी काम को एफिशिएंटली करने के लिए। यहाँ पर एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक इंसान एजुकेटेड है तो वो स्किल्स सीख सकता है और ज़्यादा स्किलफुल होगा। ह्यूमन कैपिटल एजुकेटेड होता है और स्किलफुल भी होता है। ह्यूमन कैपिटल एक देश के लिए एसेट होता है। ह्यूमन कैपिटल को सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं देश के वो लोग जो कि एजुकेटेड एंड स्किलफुल हैं, जो कि देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। ज़्यादा स्किलफुल होने के कारण वो इंसान ज़्यादा इनकम जनरेट करेगा और एक देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब अगर इंसान ज़्यादा पैसे कमाएगा तो समाज में उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एक एजुकेटेड इंसान लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकेगा। एक एजुकेटेड इंसान को पता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है और क्या चेंजेस हो रहे हैं। एक एजुकेटेड इंसान समाज में चेंज ला सकता है नई सोच और नए इनोवेशन से। और अगर एक देश में काम करने वाले लोग एजुकेटेड होंगे तो वहाँ नई टेक्नोलॉजी भी आएगी। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर किसी देश को डेवलप करना है तो उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी एक देश में तो उस देश को डेवलप करने में आसानी होगी, क्योंकि एक एजुकेटेड इंसान दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। एक एजुकेटेड इंसान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देगा और एक हेल्दी इंसान ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है किसी देश के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। इसलिए एक देश को अपने एजुकेशन सेक्टर में और अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए।